हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बोलियों के बारे में बताएंगे। यह सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी में बोलियों की संख्या 18 है और 5 उपभाषाएं हैं, 5 विख्यात बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं में पहला नंबर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। दूसरा राजस्थानी, ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तीसरा नंबर है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। चौथा नंबर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। पाँचवा नंबर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि सौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उनका क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी है, उसमें इसका विख्यात सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें 6 बोलियां आती हैं। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र मेरठ है। उसके बाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर आदि ये कौरवी बोली जाती है। और हरियाणवी का दूसरा नाम बंगारू है। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। दक्षिणी बोली है। इसका मुख्य केंद्र बीजापुर है। बीजापुर, गोलकोंडा, मगहर, अहमदनगर। और चौथी बोली है बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी को अंतर्वेदी बोली भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र है मथुरा और वृंदावन। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है और कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली ब्रजभाषा है और हिंदी मानक रूप खड़ी बोली है। अब दूसरी है राजस्थानी हिंदी। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कुल 4 बोलियां आती हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है और मलावी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी बोली को ढूढ़ारी या ढूढ़ाड़ी नाम से भी जानते हैं। हड़ौती बोली भी राजस्थान में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। इसमें 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी गढ़वाली। कुमाऊनी का मुख्य केंद्र है श्रीनगर। गढ़वाली का मुख्य केंद्र है उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके। और नेपाली हिंदी, पूर्वी हिंदी, यह अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। इसमें 3 बोलियां आती हैं। अवधी को कोसली वैश्यवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अवधी का मुख्य केंद्र अयोध्या है। लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर आदि इसके अन्य क्षेत्र हैं। बघेली भाषा को रीवा मुख्य केंद्र है और इसको बुंदेलखंडी या रिमानी भी कहते हैं। और इसके अन्य क्षेत्र सिंधी, उमरिया, औरंगाबाद, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट आदि हैं। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। और अगला है बिहारी हिंदी। इसका मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। इसकी 3 बोलियां हैं। भोजपुरी, यह बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गाजीपुर में बोली जाती है। और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो विदेशों में भी बोली जाती है। यह मॉरिशस, मिस्र, सूडान में भी बोली जाती है। और मगही का मुख्य केंद्र पटना है। गया, राजगीर, नालंदा इसके अन्य क्षेत्र हैं। मैथिली उत्तरी बिहार, नेपाल का तराई क्षेत्र में बोली जाती है। मिर्ज़ापुर में भोजपुरी तथा बघेली दोनों बोलियां बोली जाती हैं। भाषा व लिपि, भाषा में भोजपुरी, हिंदी, कोंकणी, वैश्यवाड़ी, संस्कृत, मैथिली, मराठी, सिंधी, मगही, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, इतनी सारी बोलियों की इतनी सारी भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। उर्दू या अरबी की लिपि फारसी है। और देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। भारत का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। उर्दू को सरकारी भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश ने 1989 ईस्वी में मान्यता दी गई। और हिंदी
प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। 10वां हिंदी सम्मेलन 2017 में भोपाल में हुआ था और 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी, दूसरी उर्दू है और उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा संस्कृत, दूसरी हिंदी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है और सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि है। और विख्यात बोलियों में 5 विख्यात बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, अवधी, भोजपुरी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।